बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं नासिर काज़मी। नाजरीन, दुआ है कि आप जहां भी हों खुश और आबाद भी हों और महफूज भी हों। अब तक की कुछ बहुत अहम डेवलपमेंट्स के साथ ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, सबसे पहले तो आपको ख़बरों की कुछ डिटेल बताएंगे कि सबसे पहले तो अमेरिका के जो इंतखाबात और सदारती इंतखाबात हो रहे हैं, पूरी दुनिया की नज़रें उन इंतखाबात पर लगी हुई हैं और दो कैंडिडेट्स हैं, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों में से कौन जीतेगा, कौन किसके सर पे ताज सजेगा, इस वाले से बहुत सख्त मुकाबला हो रहा है और बहुत सख्त मुकाबला जारी है। इस वक्त पोलिंग जारी है और मुख्तलिफ क्या सरैयाँ की जा रही हैं। दोनों जो उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी फतह के दावे कर रहे हैं, लेकिन बाकी बैन तौर पर भी काफ़ी पेशगोइयाँ की जा रही हैं कि इसमें मुख्तलिफ जो कुछ लोग जो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन काफ़ी मजबूत है और कुछ कहते हैं कि कमला हैरिस जो हैं उनकी पोजीशन बहुत मजबूत है और नई अमरीकी सदर, पहली खातून सदर जो हैं वो मुंतखब हो सकती हैं। लेकिन अभी कोई चंद घंटों बाद इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, आप देख रहे हैं कि क्या सूरत बनती है। इस वाले से आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के हवाले से बहुत ही अहम बयान दिया है। वो क्या अहम बयान है, उस वाले से आज पहली दफ़ा उन्होंने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान जो हैं उनको बैरून मुल्क कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जो उनकी रिहाई चाहते हैं और उन्हें अपने मुल्क ले जाना भी चाहते हैं। और इस वाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी दबाव डाल रही है और बैरून मुल्क से दबाव भी हुकूमत पर डलवा रही है कि ताकि इमरान खान को रिहा करवा के बैरून मुल्क भेजा जा सके। ये क्या मामला है, इस वाले से आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जो जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ है और उसमें जो नया आइनी बेंच बनाया गया है, पहला मुल्क में आइनी जो बेंच बनाया गया आइनी मुकदमात की समाअत के लिए, उस वाले से आपको आगाह करेंगे। एक बहुत ही अहम खबर है, वो क्या खबर है, इस वाले से आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा जो असद कैसर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है और जो मुल्क में हुकूमत की जानब से मुतनाज़ा किस्म की कानून साजी की जा रही है उसके खिलाफ हिकमत अमली बनाने के लिए जो उनकी मुलाकात हुई है उसमें क्या कुछ तय पाया है, इस वाले से आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, आपको बताएंगे कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो इख्तलाफात जो सामने आए हैं, किस किस ने इख्तलाफ किया है कि जो ये आइनी बेंच बनाने के वाले से किस किस ने इख्तलाफ किया है और जो 26वीं आइनी तरमीम है उसका जो उसकी समाअत करने के लिए फुल कोर्ट की किसने जो है वो जो हमायत की है। और उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो सीनियर तरीन जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने चीफ जस्टिस को जो खत लिखा है वो क्या मामला है, इस वाले से भी आपको आगाह करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन यहीं से शुरू करते हैं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच कायम कर दिया है। आइनी बेंच का फैसला 7 और 5 के तनासब से हुआ है। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने फैसले की मुखालफत की। बताया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का पहला इजलास हुआ, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटारनी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान शरीक हुए। अलावा अजीम नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसल एडवोकेट अख्तर हुसैन, फ़ारूक एच नाइक, शेख आफ्ताब अहमद, उमर अयूब और खातून रुकन रोशन खुर्शीद बरोचा भी इजलास में शरीक हुई। इजलास के दौरान इजलास में सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच की तश्कील पर गौर किया गया। इसके अलावा जुडिशल कमीशन के लिए सेक्रेटरीट बनाने का मामला भी ज़ेर गौर आया। जुडिशल कमीशन के इजलास में 26वीं तरमीम की रोशनी में आइनी बेंचों में जजेस की नामजदगी पर गौर किया गया और 7 रुकनी आइनी बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच में हर सूबे से 2-2 जजेस को शामिल किया गया है। जो आइनी बेंच में सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। आइनी बेंच के लिए पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस आयशा मलिक, सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी आइनी बेंच में शामिल किए गए हैं। इसी तरह बलूचिस्तान से जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसरत अलाली को आइनी बेंच में शामिल किया गया है। आइनी बेंच 60 दिन के लिए तश्कील दिया गया है। आइनी बेंच के सरबराह बनने के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन भी बन गए हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट के तहत आइनी बेंच के सरबराह कमेटी के तीसरे रुकन होंगे। याद रहे कि इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने 26वीं आइनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए चीफ जस्टिस यहया अफरीदी को खत लिखकर 26वीं तरमीम का केस इसी हफ्ते फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा किया था। सुप्रीम कोर्ट के दोनों सीनियर तीन जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए खत में रवां हफ्ता ही 26वीं आइनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा कर दिया था। जैसे यहया अफरीदी को लिखे गए खत में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तीन जजेस ने कहा कि 21 अक्टूबर की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया था। खत में कहा गया था कि फैसला किया गया था कि इस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुने। कमेटी फैसले की बावजूद कोई काज लिस्ट जारी न हुई। खत के मुताबिक दोनों सीनियर जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। ताहम जस्टिस यहया अफरीदी के इजलास न बुलाने पर
सेक्शन 2 के तहत हम दोनों जजेस ने खुद इजलास बुलाया था। ख़त में ये भी कहा गया था कि 2 जजेस ने इजलास में फैसला किया कि 26वीं तरमीम के खिलाफ केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी, लिहाजा इसी हफ्ते 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हदायत भी जारी की थी। इस वाले से जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उनका ये कहना है कि जो हमने ये जो दो रुकनी जो कमेटी थी, इस जो केस को फिक्स करने का जो फैसला किया था वो अभी तक बरकरार है। चीफ जस्टिस या अफरीदी जो हैं वो बेशक कमेटी में शामिल ना भी हों, लेकिन 2 जजेस की अक्सरियत की वजह से कमेटी की 2 जजेस ने जो फैसला किया उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इस वाले जो रजिस्ट्रार की जानब से वेबसाइट पर मामला न करना, लेकर जाना और मिनट जारी करना, ये जो है वो खिलाफ कवायद है। नाज़रीन, आपको जो अगली जो खबर आपको देनी है वो है 47वें अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। नया सदर कौन होगा, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? रिपब्लिकन ट्रंप और डेमोक्रेट कमला में कांटे का मुकाबला हो रहा है। वोटिंग से पहले ही कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरे पर सबकत ले जाने के दावे कर दिए हैं। वोटिंग शुरू होने के बाद सोशल मीडिया पर बयान में कमला हैरिस का कहना था कि अमेरिका ये आपकी आवाज़ सुनने का लम्हा है। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने वोटर्स से कहा कि ये बाहर निकलने, वोट डालने का वक्त है, एक साथ मिलकर अमेरिका को दोबारा अजीम बना सकते हैं। अमेरिकी नायब सदर के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार JD वेनिस ने ओहायो में वोट कास्ट किया। 2 पोलिंग स्टेशन पर बम की अफवाहें फैलेंगी। पोलिंग के दौरान अमरीकी रियासत जॉर्जिया के फिल्टन काउंटी के 2 पोलिंग स्टेशन पर बम की अफवाहें सामने आई। इन पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई थी, बाद में फिर बहाल कर दी गई। अमरीकी रियासत मिशिगन के इलाके नॉर्थवुल में गैस लीकेज के बायस पोलिंग स्टेशन बंद कर दिया गया। इस मौके पर वोटर्स को दूसरे पोलिंग स्टेशन भेज दिया गया था। उन्होंने इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपना वोट कास्ट किया। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में वोट कास्ट किया। उन्होंने फ्लोरिडा के इलाके पाम बीच के पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला। ट्रंप के साथ उनकी अहलिया और बच्चे भी आए थे। कमला हैरिस एक हफ्ता पहले वोट डाल चुकी थी। सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस बजरिया पोस्टल बैलेट एक हफ्ता पहले अपना वोट कास्ट कर चुकी हैं। पेंसिल्वेनिया जो सबसे बड़ी जो रियासत है, जिसमें कहा जा रहा है ये स्विंग जो रियासतें हैं उनमें से एक है। अमेरिका की पासा पलटने वाली तमाम 7 रियासतों में पोलिंग जारी है। बरतानवी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस को बढ़ती हासिल है। याद रहे कि ये पेंसिल्वेनिया जो है इस रियासत के हवाले से कहा जा रहा है कि जो उम्मीदवार यहाँ से बढ़ती हासिल करेगा वो अमेरिका का सदर बनेगा। और ये अब कहा जा रहा है कि पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस को जो है वो सबकत हासिल है। देखें आगे चल के क्या होता है। नेवाडा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, एरोजिना में ट्रंप को मामूली सबकत हासिल है, जबकि विस्कोसन और मिशिगन में कमला हैरिस को मामूली बढ़तरी हासिल है। 7 करोड़ 99 लाख अफराद पहले ही वोट कास्ट कर चुके हैं। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कुल 538 में से कम अज कम 270 इलेक्टोरल वोट का दरकार होंगे। पासा पलटने वाली 7 रियासतें किसी उम्मीदवार की कामयाबी में फैसला कौन होंगी। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन के बायस मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में पोलिंग का आगाज़ और अख्ताम अलग अलग वक्तों पर होगा। इंडियाना और कैंटकी में पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे ख़त्म होगी। हवाई, अलास्का, कई मगरबी रियासतों में पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे ख़त्म होगी। जॉर्जिया और न्यू कैरोलिना में पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 से 7 बजे के दरमियान ख़त्म होगी। मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कोसन में वोटिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 से 8 बजे ख़त्म होगी, जबकि सबसे आखिर में अलास्का में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे पोलिंग ख़त्म होगी। अलाबामा, डेलावेयर, वाशिंगटन DC, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, इलिनॉय, कंसास, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, मिशिगन, मिजोरी, पेंसिल्वेनिया, रोड आइलैंड, साउथ कैरोलिना, टेनेसी, वर्मोंट, नॉर्थ कैरोलिना, ओहायो, वेस्ट वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, न्यू हैम्पशायर, केंटकी और मगरबी रियासतों में कैलिफोर्निया, अडाहू, नेवाडा और रेगन समेत तमाम रियासतों में पोलिंग जारी है। नाज़रीन, एक और जो सबसे बड़ी आपको खबर देनी है, बहुत बड़ी खबर दी है बरतानवी मीडिया ने। बरतानवी मीडिया का ये कहना है कि अमेरिका आज रात हाइपरसोनिक जोरी मिसाइल का तजर्बा कर सकता है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज हाइपरसोनिक जोरी मिसाइल तजर्बे के लिए तैयार है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि अमेरिकी मिसाइल की रफ्तार 15,000 मील फी घंटा से ज़ायद तक जा सकती है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हाइपरसोनिक जोरी मिसाइल 30 मिनट में दुनिया भर में हदफ को निशाना बना सकता है। ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। नाज़रीन, वो अमेरिका जो पूरी दुनिया को जोरी हथियार न बनाने का दर्ज देता है और कहता है कि वो इसके खिलाफ सख्त मज़ामत करेगा, वो खुद ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा करने जा रहा है जो 30 मिनट के अंदर पूरी दुनिया में कहीं भी किसी को हदफ बना सकता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका किस कदर जो है वो जुनून में मुब्तला है और दुनिया भर को बनाने के लिए वो किस हद तक जा सकता है और दुनिया भर में तबाही का किस हद तक बहस बन सकता है।
तो अमेरिका को रोकने के लिए पूरी दुनिया को इकट्ठा होना पड़ेगा, पूरी दुनिया को उस पर दबाव डालना होगा। पर अब जो अमेरिका के उसकी जोरी जो ताकत है या उसकी एटमी जो ताकत है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अमेरिका दूसरे एटमी ममालिक को अपने लिए खतरा करार देता है, लेकिन दरअसल हकीकत ये है कि अमेरिका पूरी दुनिया के लिए खुद खतरा है। नजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि मौलाना फजल रहमान और हम हुकूमती कानूनसाजी पर एक जैसा मौक़िफ़ रखते हैं। इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के सरबराह मौलाना फजल रहमान से PTI रहनुमा असद कैसर और फैसल चौधरी ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल चौधरी ने कहा कि जो कानून साजी की गई हम दोनों अपोजिशन जमातें उसे गलत करार दे रही हैं। फैसल चौधरी ने कहा कि आज जिस तरह से आइनी बेंच बनाया गया है ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। बानी PTI ने तरमीम और आइनी बेंच को अवाम और दरिया पर हमला करार दिया है। PTI वकील ने कहा कि मौलाना फजल रहमान से आइनी तरमीम और कानून साजी और अगले लाए अमल कर पर बात हुई। बानी PTI का कोई पैगाम लेकर नहीं आया। सहाफ़ी की जानब से सवाल पूछा गया कि PTI और JUI मिलकर तहरीक चला सकते हैं, जिसके जवाब में फैसल चौधरी ने कहा कि सियासी कमेटियां मिलकर आइंदा का लाए अमल तय करेंगी, मगर अभी कुछ वक्त लगेगा। फैसल चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज हुकूमती तरमीम की वजह से तकसीम हुए जजों की तकसीम हुक्मरानों के लिए फ़ायदेमंद और अवाम के लिए नुकसानदेह है। नाज़रीन, मज़े की बात यह है कि मौलाना फजल रहमान वो शख्सियत हैं जिन्होंने 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के में सबसे बड़ा अहम किरदार अदा किया है, और इमरान खान कहते हैं कि जिन्होंने 26वीं तरमीम को वोट दिया है वो सब मुल्क के गद्दार हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर दौड़ी दौड़ी मौलाना फजल रहमान के कदमों में जाकर बैठती है, और मौलाना फजल रहमान उनके सर पर हाथ रखकर खुशी से हंसते भी हैं और मुस्कुराते भी हैं, और अपनी जगह पर हंसकर कहते हैं कि ये कितने बेवकूफ़ हैं जो रोज़ाना होकर मेरे कदमों में बैठ जाते हैं और मौलाना फजल रहमान उनको खिला रहे हैं। देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब तक उनको उनके हाथों में खेलती रहती है। नाज़रीन, एक और जो आपको खबर देनी है कि जुडिशल कमीशन के हवाले से जो जुडिशल कमीशन के रुकन है अख्तर हुसैन, उन्होंने कहा है कि इजलास में चीफ जस्टिस समेत इख्तलाफ करने वाले 5 अरकान की राय थी कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए जो आइनी मामलात की समाअत करे। अगर ऐसा ही करना था तो फिर आइनी बेंचेस की ज़रूरत ही क्या थी। इजलास में तहरीक इंसाफ के अरकान ने एतराज़ उठाया था कि कमीशन मुकम्मल नहीं है। उनके एतराज़ से जस्टिस मुनीब ने भी इतफाक़ नहीं किया, मगर फिर भी अपोजिशन अरकान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अख्तर हुसैन ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के ख़त पर कहा कि आइनी तरमीम हो चुकी है, इसलिए 26वीं आइनी तरमीम का मामला आइनी बेंच के सामने ही समाअत के लिए मुकर्रर होगा। एक और जो नाज़रीन आपको खबर देनी है कि बहुत बड़ा जो इंकशाफ किया है वो किया है वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत इमरान खान की रिहाई के लिए एक नए ऑप्शन पर सोच रही है। वज़ीर दिफा ने कहा है कि PTI की क़यादत बैरूनी ताकत से पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डलवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बानी PTI को अडाला जेल से रिहा करवा के बैरून मुल्क भेजा जा सके। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान की रिहाई और बैरून मुल्क भिजवाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। ये बड़ा इंकशाफ किया है उन्होंने, और ये इंकशाफ जो है वो एक और इंकशाफ जो है हैरान कर देने वाला है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी दावा किया है कि बाज़ ममालिक इमरान खान को अपने मुल्क के लिए अपने मुल्क लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये ममालिक कौन से हैं इनके नाम ख्वाजा आसिफ ने नहीं बताए। ख्याल रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान इन दोनों अडाला जेल में कैद हैं। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ जो है उनका इंकशाफ से ये बात बिल्कुल एक सामने हुई है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हौसला अफजा है कि जो उन्होंने इंकशाफ किया, क्योंकि वो मुल्क के वज़ीर दिफा हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती। उनका ये तस्लीम करना कि इमरान खान को कुछ ममालिक जो हैं वो अपने मुल्क में ले जाना चाहते हैं और इमरान खान की रिहाई के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो है सदर मुंतखब हो गए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई यकीनी हो जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो माजी में इमरान खान के बड़े करीबी दोस्त रह चुके हैं, और इमरान खान जब मुल्क के वज़ीर आज़म थे तो अमरीकी सदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप थे, और डोनाल्ड ट्रंप उनकी बड़ी दोस्ती थी इमरान खान के साथ। अब अगर आज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कामयाब हो जाते हैं अमरीकी इलेक्शन में, तो यकीनन वो इमरान खान की रिहाई के लिए इक़दाम करें, हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव भी डालेंगे। अगरचे पाकिस्तानी हुकूमत ये कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी हुकूमत अमरीकी हुकूमत आती है वो किसी दूसरे मुल्क की इस तरह की सियासती मामलात में मुदाखलत नहीं करती। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि जो अमेरिका की जो सदर होते हैं उनकी फेवरेट जो शख्सियात होती हैं उनके वाले से हमेशा अमेरिका दूसरे ममालिक पर दबाव डालता रहता है, और अमरीकी से और जब अमेरिका में हुकूमत तब्दील होती है तो अमेरिका की पॉलिसी दूसरे ममालिक में भी लाजमी तब्दील होती है, और दूसरे ममालिक कई ममालिक में अमरीकी हुकूमत की तब्दीली के बाद कई ममालिक में हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं। अब देखना यह है कि अमरीका के नए जो सदर बनेंगे, चाहे वो कमला हैरिस हों या अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बने, उसके बाद पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होंगे इसके लिए अभी कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। नासिर काज़मी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।